भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, परशुराम को चिरंजीवी माना गया है। वे 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। वे रामायण काल में भी थे और महाभारत काल में भी थे। उन्होंने हजारों लोगों की शिक्षा और दीक्षा दी थी। हर काल में वे अलग अलग जगह पाए जाते हैं। अक्षय तृतीया पर उनका जन्म हुआ था। इस बार 30 अप्रैल 2025 को उनकी जयंती थी। आओ जानते हैं उनके जीवन के 8 प्रमुख किस्से इस वीडियो के माध्यम से। भाइयों बहनों, हम आप सबसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर अवश्य करें तथा कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। शिव और परशुराम को शास्त्रों की शिक्षा दादा ऋषिक, पिता जमदग्नि तथा शस्त्र चलाने की शिक्षा अपने पिता के मामा राजर्षि विश्वामित्र और भगवान शंकर से प्राप्त हुई। उन्हें भगवान शिव ने फर्श नामक शस्त्र प्रदान किया था। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने परशुराम जी को अधर्म को नष्ट करने के लिए एक दिव्य फरसा भार्गव अस्त्र प्रदान किया था। इसी फरसे से उन्होंने 36 बार हाय वंशी क्षत्रियों राजाओं का वध किया था। कहते हैं कि उन्होंने 21 अभियानों में हाय वंशी 64 राजवंशों का नाश किया था। परशुराम और गणेश जी। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया तो रुष्ट परशुराम ने उन पर परश प्रहार कर दिया, जिससे गणेश का एक दांत नष्ट हो गया और वे एक दंत कहलाए। परशुराम और हनुमान। एक बार अपनी शरण में आए एक निर्दोष क्षत्रिय को बचाने के लिए हनुमान जी ने परशुराम जी से भयंकर युद्ध किया था। तभी हनुमान जी ने परशुराम जी के सिर पर गदा से वार किया और परशुराम जी बेहोश हो गए। यह देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने इस युद्ध को रोकने को कहा। परशुराम और सहस्त्रबाहु। परशुराम के समय में हयवंशी क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार था। भार्गव और हयवंशियों की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। हयवंशियों का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन भार्गव आश्रमों के ऋषियों को सताया करता था। एक समय सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि के आश्रम की कामधेनु गाय को लेने तथा परशुराम से बदला लेने की भावना से परशुराम के पिता का वध कर दिया। परशुराम की माँ रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर उनकी चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गईं। इस घोर घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया, मैं हय वंश के सभी क्षत्रियों को नाश कर दूंगा। इसी कसम के तहत उन्होंने इस वंश के लोगों से 21 बार युद्ध कर उनका समूल नाश कर दिया था। परशुराम और श्री राम। जब प्रभु श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था तब परशुराम जी क्रोधित होकर वहां आ धमके थे, परंतु उन्होंने श्री राम में विष्णु जी के दर्शन किए और उस समय विश्वामित्र ने भी उन्हें बताया था कि आपके अवतार रहने का समय समाप्त हो चुका है और अब विष्णु जी स्वयं प्रभु श्री राम के रूप में हैं। तब परशुराम जी ने राम जी को दंड नाम का धनुष दिया था। परशुराम और भीष्म। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद भी एक युद्ध में मारा गया। तब भीष्म बालक विचित्रवीर को सिंहासन पर बैठाकर खुद राज कार्य देखने लगे। विचित्रवीर के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया, लेकिन उसमें से एक बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया क्योंकि वह साल्वराज को चाहती थी। अन्य दोनों अम्बालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर के साथ कर दिया गया। अम्बा को जब साल्वराज ने नहीं अपनाया तो उसने परशुराम से शिकायत की। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला और अंत में अम्बा ने आत्महत्या कर ली। बाद में अम्बा शिखंडी के रूप में जन्मी और उसने भीष्म से बदला लिया। कर्ण और परशुराम। उस काल में दुर्लाचार परशुराम और वेद व्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना याद था। जब दुर्लाचार ने कर्ण को
ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कर्ण यह सीखना चाहता था, तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उसने यह विद्या सीख ली। बाद में इस छल का परशुराम जी को पता चला, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब तुझे इस विद्या को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब तू उसे भूल जाएगा। परशुराम और श्री कृष्ण। महाभारत काल में परशुराम जी दक्षिण भारत में गोमांतक पर्वत के आगे कहीं आश्रम में रहते थे। जरासंध के आक्रमण के चलते एक बार श्री कृष्ण दक्षिण में चले गए। उस काल में दक्षिण के यादवों के 4 राज्य थे: आदिपुरुष, पद्मावत, क्रौंचपुर और चौथा राज्य यदुपुत्र हरित ने पश्चिमी सागर तट पर बसाया था। पद्मावत राज्य में बेड़िया नदी के तट पर भगवान परशुराम निवास करते थे। श्री कृष्ण ने उनसे वहीं उनके आश्रम में मुलाकात की, तो परशुराम ने उन्हें सुदर्शन चक्र भेंट करके कहा कि यह तुम्हारा ही अस्त्र है। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।